गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका मैं अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर व्हेन पीपल रिवील 1857 एंड आफ्टर। ओके, तो 1857 की रिवोल्ट पढ़ रहे थे हमने इससे पहले एक पार्ट 1 पढ़ लिया है, इसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर मार्च से। बाई 1859 ब्रिटिश रीगेन्ड कंट्रोल ओवर द रिविल्स। 1859 तक जो ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कंट्रोल स्थापित कर लिया था या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था जो क्रांतिकारी थे या जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर। पार्लियामेंट पुट एन एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसने जो है क्या एंड कर दिया, जो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया। अब सीधे सीधे वहाँ की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके वहाँ की जो विक्टोरिया रानी थी, रानी विक्टोरिया का शासन फिर जो है भारत में आया। ठीक है, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी 1857 की क्रांति से पहले। तो पार्लियामेंट पुट एन एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। ऑफिसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक ऑफिस बनाई गई। ठीक है, यानी राज्य सचिव बनाए गए, विच वॉज टू बी एडवाइज्ड। ठीक है, सचिव विच वॉज टू बी एडवाइज बाय द इंडियन काउंसिल। ठीक है, जो कि इंडियन काउंसिल के एडवाइस पर बनाए गए। दिस गवर्नमेंट टुक द, नहीं, जो एडवाइस करता किसको, इंडियन काउंसिल को एडवाइस करता। ठीक है, जो सचिव था। दस गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली। इस तरह से हमने ये समझा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्टली जो है भारत पर जो है अब शासन करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कंपनी का शासन था। अब देखते हैं आगे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य, नवाब्स एंड राजास हैज ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर। जो भी नवाब हुआ करते थे और जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी शक्ति जो है खो दी। एंड अथॉरिटी, देयर फ्रीडम रिड्यूस, उनकी जो स्वतंत्रता थी उसमें कमी आ गई। देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे। उनकी जो आर्म फोर्सेस हुआ करती थी, राजाओं की जो आर्मी हुआ करती थी, उसे डिसबैंड कर दिया, निष्कासित कर दिया गया और उनके जो रेवेन्यूज़ थे उन्हें ले लिया गया। जहाँ यानी कि जो राजाओं को और जो नवाबों को जो रेवेन्यू प्राप्त होती थी, जो इनकम प्राप्त होती थी किसानों से या एग्रीकल्चर से, उनको ले लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। द कंपनी अडॉप्टेड पॉलिसीज टू एंड द मुगल डायनेस्टी। कंपनी ने एक नई पॉलिसी लाई कि जो मुगल शासन चल रहा था, और हमने बताया था कि अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ओके, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो उन्होंने जो है मुगल डायनेस्टी का एंड कर दिया। मुगल जो साम्राज्य था या मुगल एक युग चला था उसका एंड कर दिया। एंड दस पाव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल इंडिया। और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके लिए एक पथ क्रिएट किया, एक पथ रास्ता बनाया कि वो डायरेक्टली जो है भारत में शासन कर सके। मेनी रूलिंग फैमिली सच एस रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी ट्राइज टू निगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस। बहुत सारे जो फैमिलीज़ थी सच एस रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी, ये एक कोई फैमिली थी। ठीक है, आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। इन्होंने निगोशिएशन करना चाहा लेकिन कोई जो है उन्हें उसका जो है उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। आगे हैं। नाउ द कंपनी बिगेन टू प्लान टू ब्रिंग एन एंड टू द मुगल डायनेस्टी। अब जो है कंपनी एक ऐसा प्लान लाने लगी जिसके थ्रू जो है मुगल जो डायनेस्टी थी, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का जो है एंड हो जाए। ठीक है, टू मेक दिस प्लान सक्सेसफुल द कंपनी टुक द सेवरल मेजर्स। बहुत सारे मेजर्स लाए, बहुत सारे नियम लाए, कानून लाए। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स माइंटेड बाय द कंपनी। जो कॉइनों पर जो है मुगल राजाओं के जो नाम हुआ करते थे वो हटा दिए गए। ठीक है, कॉइन पर जो मुगल राजाओं की फ़ोटो हुआ करती थी वो हटा दी गई। इस तरह से मुगल डायनेस्टी का एंड होने लग गया। आगे चलते हैं। इन 1849 1849 ईस्वी में इट वॉज अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद या बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। जो लाल किला है उसमें से उसकी फैमिली को अलग शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। और दिल्ली में एक और स्थान दिया जाएगा कि उन्हें वहाँ रहने के लिए। इसका मतलब हम ये समझे कि दिल्ली का लाल किला जो है मुगल डायनेस्टी का प्रतीक है और ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
In 1856 the company decided that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल king. 1856 में अंततः कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि जो बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल राजा होगा. एंड आफ्टर हिज डेथ, और उसकी डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, डेसिडेंट्स वुड बी द कॉल्ड प्रिंसेस, और जो उसके आने वाले जो प्रिंसेस जो लोग होंगे उन्हें प्रिंसेस कहा जाएगा, राजा नहीं कहा जाएगा. ओके, उसकी आने वाली संतान जो होंगी उन्हें प्रिंसेस कहा जाएगा, नॉट राजा कहा जाएगा. इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. तो अलग कंट्रियों, पूरे देश में जो है जो किसान थे, पीजेंट मतलब किसान, जो भी किसान थे और जो जमींदार थे, ठीक है, उन पे क्या लगा दिएगा, हाई टैक्सेस लगा दिए गए. यानी उन पे हाई टैक्सेस लगा दिए गए, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, हाई टैक्सेस लगा दिए गए. ठीक है, तो इस तरह से आगे चलते हैं. द इंडियन सिपाहीज, जो भारतीय जो सिपाही थे, वेर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ टाइम वर्किंग. इसका मतलब सेन आइस. सम ऑफ द कंपनीज रूल इवन वायलेटेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स. जो इंडियन सिपाही थे वेर अनहैप्पी थे, बहुत खुशी नहीं थे, नाखुश थे अबाउट द पे, जो उन्हें सैलरी मिल रही थी, अलाउंसेस मिल रहे थे, यानी जो भत्ते मिलते हैं सरकार की तरफ से, जैसे महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ने पर, और जो हाउस HRA में होता है ये भी अलाउंसेस में ही आता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो घर का भत्ता मिलता है, घर आप रहने के लिए आपको किराया देती है अगर आप इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कंडीशन ऑफ सेंस, सम ऑफ द कंपनी रूल इवन वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. कुछ कंपनी के रूल्स जो है उनके जो धार्मिक विचार थे उनको भी वायलेटेड कर रहे थे. ठीक है, जो धार्मिक विचार थे उनको भी वायलेटेड कर रहे थे. दस एवरीवेयर देयर स्प्रीट डिसकंटेंटमेंट. इसलिए जो हर जगह जो उनकी जो स्प्रीट थी, जो इस तरह के विचार थे, वो डिसकंटेंट हो लग गए, यानी कि टूटने लग गए. द रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स ब्रॉट इन द इंडियन सोसाइटी बाय द ब्रिटिश वेर ऑल्सो नॉट पॉजिटिव. जो भी रिफॉर्म्स लाए गए, जो सुधार लाए गए, रिफॉर्म्स मतलब होता है जो सुधार, जो भी सुधार लाए गए थे टू द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो ब्रिटिशों द्वारा लाए गए थे, वेर ऑल्सो नॉट पॉजिटिव, वो सकारात्मक नहीं थे. ऑल्दो सम रिफॉर्म्स वेर एसेंशियल, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स जो थे आवश्यक थे. जैसे 1829 का एक रिफॉर्म था जिसको कहते हैं सती प्रथा. ठीक है, जिसको कहते हैं सती प्रथा, ये बहुत ही आवश्यक था. आप मुझे कमेंट करके दिखाइए. 1829 में सती प्रथा जब प्रारंभ हुई थी, तो सती प्रथा का एंड किस वायसराय द्वारा किया गया. ठीक है, किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का एंड किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है. ठीक है, राजा राममोहन राय के सहयोग से किस वायसराय या फिर किस जो आपका गवर्नर जनरल था उसके सहयोग से सती प्रथा का एंड जो है किया गया. तो कुछ अच्छे भी कानून थे, रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिश लोग लाए थे. इंडियन सोसाइटी बाय द ब्रिटिश वेर ऑल्सो नॉट पॉजिटिव एंड ऑल द रिफॉर्म्स वेर एसेंशियल. ये तो हो गई. ठीक है, द कंपनी पास्ड द लॉ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. ये मैंने अभी बताया, कंपनी ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिसके थ्रू जो है सती प्रथा बैंड कर दिया गया. और ये सबसे क्रूर प्रथा थी या सबसे बुरी प्रथा थी. यानी अगर हस्बैंड मर जाए, अगर पति मर जाए, तो उसकी पत्नी को जो है जिंदा जलना पड़ता था. ठीक है, तो ये इस तरह की प्रथाएं मैं नहीं मानता हूँ, और आज तक इसीलिए तो ये बैंड की गई, ना ही कोई मानना चाहता है. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड. इंग्लिश की लैंग्वेज की जो एजुकेशन थी, यानी जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा थी, उसे प्रमोशन दिया गया. इन 1852 न्यू लॉ पास टू मेक द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर. 1850 में एक न्यू लॉ पास किया गया, एक नया कानून पास किया गया जिसके थ्रू जो क्रिश्चियनिटी थी वो आराम से जो है फैल सकती थी, यानी क्रिश्चियन धर्म. ठीक है, some Indians thought that the British were destroying their religion and their social customs. कुछ इंडियन ये सोचते थे, यार ये जो ब्रिटिश हैं ये इंडिया के धार्मिक विचार हैं, जो भारतीयों के जो धार्मिक विचार हैं और जो उनके सामाजिक जो वो हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ठीक है, उसे जो है वे चेंज कर रहे हैं या फिर उसे बर्बाद कर रहे हैं. वाइल सम वांटेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस. लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि जो सामाजिक जो क्रूर प्रथाएं हैं उनमें परिवर्तन हो चाहिए. जैसे अभी मैंने बताया था सती प्रथा, मैंने अभी आपको बताया था सती प्रथा. ठीक है, बाल विवाह प्रथा. ठीक है, ये सब ऐसी प्रथाएं थी, और जो जाति प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं थी. By the end of the people began to British as their common enemy and therefore they rose against the enemy at the same time. अब भारतीय लोग जो है ब्रिटिश को अपने दुश्मन समझने लग गए, इसलिए उन्होंने एक साथ आवाज़ उठाई. इन मई 1857, मई 1857 में ए मैसिव रिविलिंग स्टार्टेड दैट थ्री द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. 1857 में एक जो है एक मैसिव मतलब एक बहुत ही तेज जो है क्रांति स्टार्ट हुई. ठीक है, जिसके थ्रू जो है जो प्रेजेंटेड थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है एक क्रांति स्टार्ट हुई. ठीक है,
सिपाही आपको पता है आगे, सिपाही म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग द फ्रॉम मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी रोज द रिविलियन। मैंने पहले भी पढ़ा दिया था इसके बारे में, आज और सुन लो। सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था भारत के प्रत्येक भाग में, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ओके, और प्रत्येक समाज के लोगों ने इसमें क्या लिया था, अपना भाग ले लिया था, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओवर फ्रॉम